7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है और आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 7th की साइंस की प्लेलिस्ट है, उस पर सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं, तो उनको देख करके आप चैप्टर भी समझ सकते हैं, साथ ही अपना काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न में बच्चों पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प का। आपका इसको छांट करके आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी फेयर कॉपी में लिखना है। तो का है भौतिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन जब बच्चों होता है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ दिया है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, बा दिया है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सा दिया हुआ है बच्चों नया पदार्थ बन जाता है, और दा दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वास्तव में भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के जो अणु हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बा वाला विकल्प है वो सही होगा, तो आप इसका बा विकल्प सही लिख लीजिएगा। अब चलते हैं खा की ओर। तो खा है बच्चों निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, तो इसमें तो कोई उसकी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, तो उसके गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और कागज़ का जलना, तो कागज़ अगर बच्चों जल जाता है तो हम उसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। तो कागज़ का जलना जो है इसमें उसका जो है भौतिक गुण चेंज हो जा रहा है, यानी एक तरह से कहा जाए ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आया है। तो यहाँ पर कागज़ का जलना ही सही विकल्प होगा। सा वाला विकल्प जो है बच्चों सही विकल्प है। और कांच की बोतल का टूटना जो है इसमें भी जो है पदार्थ के अणु जो है चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा, कागज़ का जलना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का दिया हुआ है बच्चों इसमें कि गर्म करने पर लोहे का लाल होना ब्लैंक परिवर्तन है। तो जब हम लोहे को गर्म करते हैं और लाल हो जाता है, तो चूँकि उसके बाद वो ठंडा होता है तो वापस पुनः लोहे में ही रहता है, तो यानी किसी तरीके का कोई अंदर से या रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है, भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हुआ। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन है। लाल होना कौन सा परिवर्तन आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख दीजिएगा भौतिक परिवर्तन लिखा ही हुआ है। फिर खा है बच्चों भौतिक परिवर्तन में वस्तु के ब्लैंक गुण बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो वस्तु के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, भौतिक गुण ही उसके चेंज होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, भौतिक गुण बदल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको रिक्त स्थानों में, दोनों के रिक्त स्थानों में आपको भौतिक ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। गा है बच्चों बल्ब का जलना ब्लैंक परिवर्तन कहलाता है। अगर बल्ब जल रहा है तो उसमें अंदर कोई चेंजेस नहीं होते उसके गुणों में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आएगा भौतिक, ठीक है। तो तीनों जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, भौतिक ही भरना है, ठीक। फिर घा है बच्चों चीनी गर्म करना परिवर्तन है। अब जब बच्चों चीनी को हम गर्म कर देते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन से कलर की हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका रासायनिक परिवर्तन हो गया है। तो चीनी को गर्म करना क्या किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब इसके बाद अंगा दिया हुआ है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं ब्लैंक कहलाते हैं। अगर नया पदार्थ बन जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रासायनिक, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों। तो शुरू के तीनों जो हैं वो भौतिक परिवर्तन वाले हैं, और ये घा और अंगा जो है वो दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है हमारा सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है, यानी सही गलत आपको करना है। तो का दिया हुआ है फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो सही बात है भाई, जब चाकू को काट रहे हैं तो उनके बीच में पारस्परिक क्रिया होती है, ये सही है। फिर प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो ये भी बात सही है, कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके बीच कोई ना कोई कारण
अवश्य ही होगा। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, तो चावल का बच्चों पकना जो है वो भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके गुणों में चेंजेस हो जाते हैं, उसको वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। फिर मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना जो है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से पाठ पढ़ते समय जान चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, तो मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कागज़ का जलना बच्चों रासायनिक परिवर्तन है, तो गलत है। कागज़ का जलना जो है ये सही है बच्चों, कागज़ का जलना जो है वो जल रहा है क्योंकि कागज़, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन ही है, तो यानी कि ये सही है। ठीक है, तो मुझे लगा भौतिक परिवर्तन लिखा है, लेकिन कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ जलने के बाद उसके काले कलर के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके भौतिक गुण भी चेंज हो जाते हैं, यानी वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। चौथा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर आपको वर्गीकृत करना है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, दो चीज़ों में आपको जो है वो बांटना है। तो लेकिन चलिए देखते हैं। आ दिया हुआ है कोयले को जलाना। जब हम कोयले को जलाते हैं बच्चों तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि उसके गुणों में चेंजेस हो गए, भौतिक गुण उसके चेंज हो गए, यानी ये क्या हो जाएगा, भौतिक गुण परिवर्तित हो गए, यानी क्या होगा, ये कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन। तो पहला क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद बा की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। तो हम एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसको जब हम पतला बनाते हैं, इससे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। तो इसमें जो है उसके भौतिक गुणों में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद जो है सा दिया हुआ है बच्चों, भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन जो है वो किस परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, भौतिक की रासायनिक। तो भोजन जो कि पच रहा है बच्चों, तो वो पचने के बाद उसका रूप चेंज हो जाता है, उसमें उसका भौतिक रूप वही नहीं रहता है, यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो भोजन का पाचन क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और जल में शक्कर को घोलना। तो जल में जब हम शक्कर को घोलते हैं बच्चों, तो उसका वो चीनी जो है उसको वापस हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके भौतिक गुणों में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो उसी तरीके से मिठास उसमें लगती है। तो इसके कारण इसका कौन सा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया था, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसे पतला बनाना भौतिक परिवर्तन आएगा। सा जो है वो भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, और जल में शक्कर को घोलना जो है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये 4 जो है प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो क्लासेस में पढ़ लिए हैं, और इसके आगे के प्रश्न जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 5 से आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, एकदम निःशुल्क हैं, आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।